सो गाइस आज हम एक ऐसी प्लेटफॉर्म का रिव्यू करेंगे जो पिछले 9 साल से इस इंडस्ट्री में है और जिसका अकाउंट स्केलिंग का प्रोग्राम सबसे ज़्यादा खतरनाक है। यस, यू हर्ड इट राइट। तो आज हम बात करेंगे द 5%ers की। तो अगर आपने इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो जितने भी हिडन रूल्स हैं आपको उनके बारे में पता लग जाएगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट द फुल डिटेल्ड रिव्यू ऑफ दिस प्लेटफॉर्म। सो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो कि मैंने 5% की जो वेबसाइट है वो ओपन कर लिया, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ जो हम सबसे पहले देखते हैं हर प्लेटफॉर्म रिव्यू में कि ट्रस्ट पायलट पे भाई कितनी रेटिंग्स है। देख सकते हो भाई 4.9 स्टार रेटिंग मिली 5 में से। मैंने इतनी सारी प्लेटफॉर्म्स का रिव्यू करा लेकिन किसी की भी 4.9 स्टार नहीं है, किसी की 4.5 है, किसी की 4.6 है ना, किसी की 4.7 है। और भाई रिव्यूज़ देखो, ज़्यादातर कितने रिव्यू होते हैं हर एक प्लेटफॉर्म के, 1000, 1500, 2000, लेकिन इसके 12,722 रिव्यूज़ भाई सब ट्रस्ट पायलट पे और 5 में से 4.9 स्टार रेटिंग। तो स्टार्टिंग में अब आपको एक चीज़ तो पता लगेगी कि भाई कैसी प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो अगर हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करें तो आप देख सकते हो चूज़ योर फंडिंग जर्नी आ गया है। यहाँ पे 3 तरह के आपको चैलेंज मिलेंगे, ठीक है। हाइपर ग्रोथ है ना, जो 1 स्टेप चैलेंज है। हाई स्टेक्स जो 2 स्टेप है। बूट कैम्प जो 3 स्टेप है। तो मैं सबसे पहले देखता हूँ जो हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है। तो हमारे लिए 2 स्टेप देख सकते हो सबसे सस्ता भी है भाई, स्टार्टिंग फ्रॉम $39 है, चीप है, ठीक है। बूट कैम्प इन्होंने लिखा है लो कॉस्ट है, बट वो उसकी स्टार्टिंग 95 है क्योंकि उसमें थोड़ा अकाउंट बड़ा होएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने क्लिक कर दी, यहाँ पे हाई स्टेप प्रोग्राम पे देखते हैं भाई इसका क्या सिस्टम है। 2 स्टेप प्रोग्राम आप देख सकते हो ना, हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड प्रोग्राम लिख रखे हैं इन्होंने। तो हम अपना $5,700 का ही देखेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो 5 तरह के अकाउंट है, अकाउंट साइज़ जो आपको मिलेंगे 5K, 10K, 20K, 60K एंड 100K का। तो अभी हम 5K देखते हैं क्या सिस्टम है इसका। तो मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज 3 है गाइस, ठीक है। मतलब मिनिमम 3 प्रॉफिटेबल डेज होने ही चाहिए। तो बहुत सारे लोगों को डाउट होता है कि भाई इसका मतलब क्या है कि सिर्फ 3 दिन में क्लियर करना है मिनिमम। भाई उन्होंने ये कहा नहीं है कि 3 दिन में क्लियर करना है, मतलब मिनिमम 3 प्रॉफिटेबल डेज होने चाहिए। ऐसा नहीं है किसी ने एक ही दिन में क्लियर कर दिया। और अगर कोई बंदा एक दिन में भी कर रहा है तो मैं आपको एक हैक बताता हूँ भाई क्या करना है। अगले 2 दिन 0.01 लॉट ओपन क्लोज कर लो, वो आपका काउंट हो जाएगा प्रॉफिटेबल डेज में, ठीक है। तो ये सिंपल सा सिस्टम है। ऐसा कुछ नहीं होता है कि भाई कितना टाइम में आपको अकाउंट क्लियर करना है या 3 दिन में करना है। बहुत सारे बिगनर्स हैं उनको ये डाउट रहते हैं हमेशा कि भाई सिर्फ 3 दिन में क्या अकाउंट क्लियर करना है क्या। क्योंकि मैंने वीडियो डाली अपनी फंडेड नेक्स्ट की कि भाई मैंने सिर्फ 3 दिन में अकाउंट क्लियर कर दिया, तो उनको ऐसा रहता है कि भाई सिर्फ 3 दिन में करना है क्या। आप देख सकते हो सबसे टॉप पे मैक्स ट्रेडिंग पीरियड लिख रखा है अनलिमिटेड। तो मतलब जितने मर्जी टाइम में करो भाई, 1 साल, 2 साल, 5 महीने, 4 महीने, आराम से स्लोली स्लोली करो क्योंकि भाई अकाउंट क्लियर करना है, ठीक है। ब्रीच किसी को नहीं करना है। अब देख सकते हो स्टेप 2 स्टेप है ये। स्टेप 1 में भी मिनिमम प्रॉफिटेबल डेज 3 है, स्टेप 2 में भी, ठीक है। डेली लॉस 5% दोनों फेजेज में और मैक्सिमम लॉस 10-10% दोनों फेज में। प्रॉफिट टारगेट पहले फेज में 8%, दूसरे फेज में 5%, तो टोटल 13% हो गया, ठीक है। 8% $5,000 का $400, पहला फेज $400 प्रॉफिट करो, डन। दूसरे में आपको 5% करना यानी कि $250, $250, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कॉस्ट $39 है भाई इसकी, $39 में आपको ये पड़ेगा, ठीक है। और ये स्टेप 1 स्टेप 2 एंड हाई स्टेक ट्रेडर का मतलब जब आपको फंडिंग अकाउंट यानी कि रियल अकाउंट जब मिल जाएगा, ठीक है। तो उसमें भी मिनिमम 3 प्रॉफिट ये लिखा हुआ है, 3 फॉर स्केलिंग। और उसमें मैक्सिमम डेली लॉस सेम है 5%, ओवरऑल लॉस 10%, ठीक है। प्रॉफिट आगे 10% फॉर स्केलिंग। इसका कैसे मैं आपको मतलब बताऊंगा क्या सिस्टम है ना स्केलिंग का। कॉस्ट आपको रिफंड हो जाएगी, सबसे मेन चीज़ भाई पैसा रिफंड हो जाएगा आपको, है ना। और प्रॉफिट शेयर 80 से 100% है। अभी थोड़ा सा हम नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हो स्पेसिफिकेशंस आ गई हैं आपकी। ये थोड़े बहुत रूल्स वगैरह लिखे हुए हैं गाइस इन्होंने, है ना। अकाउंट्स विद ट्रेडिंग एक्टिविटी फॉर मोर देन 30 कॉन्सिक्यूटिव डेज विल गेट एक्सपायर्ड। तो मैं आपको ना इतना पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको ईजिली आसान भाषा में समझाता हूँ, ठीक है। कि मतलब अगर आपने 30 दिन इनएक्टिव रहे आप, मतलब 30 दिन में कोई भी ट्रेड नहीं लिया, 1 महीना, अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, है ना। तो भाई ये तो लो गई आप, आपसे तो एक दिन नहीं रहा जाता, ठीक है। तो लगातार मतलब आपने 30 दिन अगर कोई भी ट्रेड नहीं लिया तो अकाउंट आपको ऑटोमेटिकली ब्रीच हो जाएगा। लेवरेज 1:100 है गाइस, ठीक है। अब देखो प्रॉफिटेबल डे कंसीडर कब करेंगे, ये सबसे मेन चीज़ ये है। अ प्रॉफिटेबल डे इज अ डे ऑन विच द क्लोज पोजीशंस मेड अ पॉजिटिव प्रॉफिट ऑफ एटलीस्ट 0.5% ऑफ द इनिशियल बैलेंस। यानी कि 0.5% एटलीस्ट होना चाहिए। $5,000 का 0.5% यानी कि $25, है ना। मैंने भाई ऐसे ही कर लिया, मेरी मैथ्स बहुत तेज़ है। 5 × 5 25, 0.5% $25 इनिशियल बैलेंस से होना चाहिए। तो $25 तो भाई कर ही लोगे आप। पॉजिटिव प्रॉफिट इज कैलकुलेटेड एज फॉलोज, मिनिमम मिडनाइट बैलेंस माइनस इक्विटी ऑफ प्रीवियस डे बैलेंस, ठीक है। तो वही चीज़ है भाई। डेली लॉस इज़ 5% ऑफ द स्टार्टिंग इक्विटी ऑफ द डे ओवर ऑफ द स्टार्टिंग बैलेंस ऑफ द डे, हाइस्ट बिटवीन देम एट MT5 सर्वर टाइम, ठीक है। तो डेली लॉस 5% ऑफ द स्टार्टिंग इक्विटी ऑफ द डे है गाइस। 5% स्टार्टिंग इक्विटी मान लो $5,000 है आपका, तो $5,000 का 5% हो गया $250। मान लो आप 5,100 5,100 पे हो गया आपकी इक्विटी, तो 5,100 का 5% हो गया गाइस डेली लॉस। अगर आपको 4,900 हो गया तो सेम टू सेम 4,900 का 5%, ठीक है गाइस।
वो आपका डेली लॉस होगा। आपको याद रखना है डेली लॉस ऐसा नहीं है भाई $250 $250 सेम ही रहेगा। प्रॉफिट अगर आपने कर लिया ज़्यादा $5,000 से तो डेली लॉस भी बढ़ जाएगा, थोड़ा सा आपको उसके लिए फ़ायदा है, लेकिन अगर आप थोड़ा ड्रॉडाउन में आ गए तो उसके लिए लॉस भी है वही, समझ गए। तो यहाँ पे आप देखोगे वैन कंप्लीटिंग स्टेप 1 ट्रेडर्स हैव टू रिसीव HUB क्रेडिट्स, ये सारी भाई फालतू की चीज़ें, मतलब जो फालतू है इसमें मैं वो आपको नहीं बताऊँगा, ठीक है। तो होल्डिंग ट्रेड्स ओवरनाइट एंड ओवर वीकेंड इज़ अलाउड, भाई ये बहुत सही चीज़ है। वीकेंड में भी होल्ड कर सकते हो आप, है ना, ओवरनाइट भी होल्ड कर सकते हो। होल्डिंग इंडेक्सेस ओवर द वीकेंड इज अलाउड बट कैरीज अ हाई स्वैप। गाइज ये बहुत सही चीज़ इन्होंने लिखी है कि हाई स्वैप इन्होंने ऑलरेडी बता दिया है कि इंडिसेस भी आप होल्ड कर सकते हो, जैसे नैस्डैक हो गया, नैस 100 है ना। मैं तो ट्रेड करता नहीं भाई, मैं तो सिर्फ गोल्ड और बिटकॉइन करता हूँ, लेकिन इन्होंने ये अच्छी चीज़ करी कि इन्होंने बता दिया कि हाई स्वैप होते हैं उसमें। बहुत सही परफॉर्म बताती नहीं भाई, मैंने जैसे फंडिंग विप्स में लिया था भाई, बिटकॉइन होल्ड कर $40-50 तो स्वैप ही काट लिया भाई, उसकी वजह से मेरा ब्लो हुआ था। तो होल्डिंग ओपन ट्रेड्स ओवर न्यूज़ इज अलाउड, भाई देखो न्यूज़ ट्रेडिंग एक तरह से आप कर सकते हो, ओपन ट्रेड अगर है न्यूज़ आने वाले तो अलाउड है, ऐसा नहीं आपको काटना है। लेकिन सबसे मेन चीज़ एग्जीक्यूटिंग ऑर्डर्स 2 मिनट बिफोर अंटिल न्यूज़ हाई इम्पैक्ट न्यूज़ नॉट अलाउड। कहने का मतलब NFP है भाई 6 बजे शाम को 5:58 या 5:59 पे गैम्बल मार रहे हो, वो अलाउड नहीं है। 2 मिनट पहले नहीं करना है आपको, ठीक है, 2 मिनट पहले या 2 मिनट बाद, ऐसा कुछ नहीं करना है ना। एसेट्स वगैरह लिख रखे, मेटल्स ऑयल क्रिप्टो सब अवेलेबल है। प्लेटफॉर्म MT5 गाइस जो मेरा फेवरेट है, आपका भी फेवरेट होएगा भाई, MT5 से अच्छा कुछ है ही नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट स्प्लिट 80 to 100% प्लस मंथली फिक्स्ड पे आउट। ये मैं गाइस आपको अभी नीचे बताता हूँ क्या सिस्टम है इसका मंथली फिक्स्ड पे आउट। आप सोच रहे हो कि भाई ये क्या नई चीज़ आ गई, ये तो कोई प्लेटफॉर्म बताती नहीं हमें। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्टिव अकाउंट बता रखे हैं 15 के 120 के 1, मतलब 3 अकाउंट से ज़्यादा आप इस प्लेटफॉर्म में अकाउंट नहीं ले सकते हो, ठीक है। 3 एक्टिव अकाउंट से ज़्यादा आपने तो भाई एक ही लेना है, इतना पैसा किसके पास है, इतना पैसा होता है एक्सेस में ट्रेड करते हैं हम। तो स्केलिंग अप टू $5,000 $5 लाख, ठीक है, मतलब $5 लाख भाई कितना हो गया आप देखो, $1 लाख अप्रॉक्स 90 लाख आया ना होता है ना। तो 4 करोड़ 50 लाख हो गया भाई। ट्रेडर्स कैन रिक्वेस्ट पे आउट्स एट एनी टाइम रिगार्डलेस ऑफ द 10% ग्रोथ टारगेट। कहने का मतलब $5,000 का आपका अकाउंट है, आपने $100 $200 जितना भी प्रॉफिट करा आप उतना भी विड्रॉ मार सकते हो, जरूरी नहीं है 10% मारना है। 10% क्यों लिखा बताऊँ, ये देखो यहाँ पे इन्होंने लिखा है 10% फॉर स्केलिंग। अभी ज़रूरी नहीं है आपको स्केल करना ही करना है, स्केल का मैं आपको मतलब बताता हूँ। आप सोच रहे हो कि भाई बताइए, अब स्केल का मतलब जैसे बड़ा अकाउंट, स्केल का भाई सिंपल से मतलब शब्द से मतलब समझ ही आ रहा है कि स्केलिंग का मतलब और आगे जाना, स्केल करना उसको, है ना। तो ज़रूरी नहीं है स्केल करना है भाई, इतना किसके पास वो है स्केल करने का, है ना। भाई अपना पे आउट लो, इन्जॉय करो। तो फर्स्ट पे आउट 14 डेज आफ्टर रिसीविंग अ फंडिंग अकाउंट एंड एवरी 2 वीक्स आफ्टर डैट, मतलब हर फोर्टनाइट यानी कि हर 2 हफ्ते में एक बार पे आउट आपको मिलेगा। 14 डे पे आउट साइकिल विल रीसेट एवरी टाइम यू हैव अ न्यू अकाउंट स्केल्ड, मतलब अगर नया अकाउंट आपने लिया उसको स्केल करा तो रीसेट हो जाएगा 14 दिन। अब स्केलिंग देखो भाई, स्केलिंग प्लान क्या है, देखो मान लो अब स्केल होएगा कब, जब आपका $5,000 का जो अकाउंट है ना, रियल अकाउंट, जब 5,500 हो गया तो वो स्केल कर देंगे। देखो बैलेंस टारगेट 5,500, उन्होंने स्केल मार देना है 7,500 का दे देंगे सीधा ही भाई, 50% बढ़ा दिया उन्होंने। 7,500 पे आपने प्रॉफिट करा 10% का, ये देखो 8,250, $750 हो गया। तो भाई ऐसे देखो $10,000 का ऐसे स्केल होता रहेगा आपका, ठीक है। देखो अब आपकी मर्जी, आपको स्केल करना है या नहीं करना भाई, ठीक है, कोई फोर्स नहीं है, धमकी नहीं है कि भाई स्केल कर ही कर, लेकिन आपका फ़ायदा है एट द एंड अगर आप स्केल कर रहे हो, देखो, है ना। आप स्केल करो भाई, बड़ा अकाउंट आपको मिलता जाएगा। कहने का मतलब $5,000 से भी भाई $39 इन्वेस्ट करके भी कितना आप एंड तक जा सकते हो, देखो भाई साहब $5 लाख तक, है ना। और आप देखो यहाँ से प्रॉफिट स्प्लिट भी बढ़ रहा है, इसके बाद से 80-20 के बाद से 90-10 होने लग गया यहाँ पे, जब $2.5 लाख पे आप पहुँच गए, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे भाई $4,000 फिक्स्ड पे आउट भी दे रही है, मतलब मंथली सैलरी भी दे रही है ना। और 100% प्रॉफिट स्प्लिट, भाई अपने पास कुछ रख ही नहीं रही। अब आपका डाउट होगा कि भाई प्रॉफर्म ऐसे क्यों कर रही है, प्रॉफर्म पागल है क्या, वो पैसा कैसे छापेगी। भाई बहुत दिमाग है उनके पास, वो पैसा छापने ही उनका बिजनेस मॉडल यही है। तो अगर मैं आपको सीधी सी बात खुद बताता हूँ भाई, इस लेवल तक कोई पहुँचता नहीं है कोई भी ट्रेडर, ठीक है। अगर बाई चांस मान लो 0.001% हम चांस लेते हैं कि एक कोई सिनेरियो में पहुंच गया, तो भाई प्रॉफर्म क्या करती है, कॉपी ट्रेड करती है हमेशा। जैसे मैं बहुत अच्छा ट्रेडर हूँ, ठीक है, आई एम दी बेस्ट, तो भाई मैं इस लेवल तक पहुंच गया तो मेरी ट्रेड कॉपी करेगी। जैसे मान लो मेरे पास ये अकाउंट है $3 लाख का, $4 लाख का अकाउंट है एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो उसके पास तो भाई अंधा पैसा है ना 100 करोड़ 200 करोड़ 1,000 करोड़, तो भाई वो मेरे ट्रेड कॉपी करेगी, है ना। मेरे को इस पर प्रॉफिट होगा, उसको उस पर होगा, एट द एंड वो प्रॉफिट में ही रहेगी, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। तो गाइज ये मैंने आपको बता दिया। अब नीचे देखोगे और रिव्यूज़ दे रखे हैं ट्रस्ट पायलट के, भाई बस हो गए, इतना टाइम किसके पास रिव्यू ही थोड़ा पढ़ना है। तो ये गाइज था टू स्टेप के सारे सिस्टम है, ठीक है। टू स्टेप आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, है ना। और टू स्टेप भाई सही लगा मेरे को तो अभी तक के लिए इसका, ठीक है। अब हम जाते हैं बैक
देखते हैं भाई वन स्टेप देखते हैं जो $260 से स्टार्ट है भाई। थोड़ा महंगा है बट ठीक है यार, ठीक है। यहाँ पे आप देखो वन टाइम फीस $260, $10,000 का अकाउंट है ये। तो वन स्टेप में बस आप भाई 3 अकाउंट ले सकते हो, या 10,000 या 20,000 40,000 बस। अगर आपको और अकाउंट लेना है तो स्केल करना पड़ेगा। देखो नीचे लिखा है ना ग्रोथ प्लान, ऐसा स्केल करना पड़ेगा, जैसे मैंने आपको पिछले में समझाया वैसा ही इसका सिस्टम है, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको एक बार इसके अच्छे से रूल्स बता देता हूँ, ठीक है। मान लो आपने $10,000 का अकाउंट लिया, इवैल्यूएशन फंडिंग कैपिटल $5,000 है इसकी, ठीक है। इवैल्यूएशन टारगेट 10%, 10% टारगेट है। स्टॉप आउट लेवल 6%, डेली पॉज 3%, यानी कि डेली लॉस भाई आप भाई इन्होंने ना थोड़ा सा वो लिख रखा है, देखो उसमें डेली लॉस ओवरऑल लॉस लिखा था, लेकिन यहाँ पे जो डेली पॉज का मतलब है तो डेली लॉस ही एक तरह से 3% है, ठीक है। स्टॉप आउट लेवल का मतलब ओवरऑल जब आपका अकाउंट ब्रीच हो जाएगा, अगर आपने 6% का लॉस कर दिया अकाउंट ब्रीच। प्रॉफिट स्प्लिट देखोगे इसमें अप टू 100% है, इसलिए आप देखोगे थोड़ा सा महंगा भी है ये। टाइम लिमिट सेम अनलिमिटेड, ठीक है। और लेवरेज 1:30 है, उसमें 1:100 थी, ठीक है। और इसकी वन टाइम फीस $260 है, ठीक है, आप देख सकते हो। एंड वैसे ही अगर हम आगे जाएँ इसकी अपने 450 है जितने ज़्यादा बड़े प्लान। और नीचे आप देखोगे स्पेसिफिकेशन वगैरह दे रखी है। तो द प्रॉफिट टारगेट मैक्सिमम लॉस एंड डेली कॉस्ट रिमेन द सेम फॉर फंडेड स्टेजेस। फंडेड स्टेज का मतलब सब कुछ सेम रहेगा रियल अकाउंट में भी, बाकी सारी चीज़ें भाई सेम ही है ना। कोई मेरे को लगता नहीं और कोई होएगा। होल्डिंग ओपन ट्रेड ओवर वीकेंड इज अलाउड, है ना। और ग्रोथ अप टू भाई $4 मिलियन, इसमें ग्रोथ ज़्यादा है। देखो भाई साहब कितनी ग्रोथ है, उसमें तो $5 लाख तक थी, इसमें $4 मिलियन तक ग्रोथ है। तो भाई इसका भी यही सिस्टम है, आप अपने $4 मिलियन तक ग्रोथ कर सकते हो। देखो अगर आप 40 के से स्टार्ट कर रहे हो तो $4 मिलियन तक ग्रोथ कर सकते हो, 20 के से भी 4 मिलियन तक कर सकते हो। वही थोड़ा लेवल 9 आ गया, देखो ये लेवल 10 आ गया, है ना। मतलब जितना आप 40 के से करोगे तो 8 लेवल में आपको मिल जाएगी वो ग्रोथ, है ना। इन्होंने सेम टू सेम बता रखा है, देखो गाइस ये भी मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। आपका ये नीचे बैलेंस $20,000 है, ठीक है। $2,000 का आपने माइलस्टोन अचीव कर 10% टारगेट, तो भाई आपको इन्होंने दे दिया ये $40,000 का अकाउंट, ठीक है। फंडेड लेवल फिर ऐसे ऐसे बढ़ता रहेगा। देखो हर एक में 10% के टारगेट है, उसके बाद ही आपका अकाउंट स्केल होएगा। और भाई पे आउट की वो भी बढ़ाया परसेंटेज 75, देखो फिर 80 से 100 होगी, है ना। और बोनस मिलता रहेगा भाई आपको, देखो बोनस भी साथ में दे रहे हैं कि और क्या चाहिए भाई। गाइस देखो ये पे आउट की परसेंटेज है कि मान लो आपने $500 का प्रॉफिट करा, ठीक है, तो उसका 50% आपको $250 मिल गया। ये बोनस आपको एक्स्ट्रा दे रहे हैं, ये मत समझना भाई इतना ही पे आउट है। तो ये वन स्टेप था। वन स्टेप के लिए भी आप जा सकते हो, है ना, कोई इशू नहीं है, लेकिन आई विल प्रेफर 2 स्टेप, क्योंकि यार इसमें थोड़ा पैसा ज़्यादा लग रहा है ना। और ये गाइस देखो अप्लाई फॉर लिखा 10,000, लेकिन इवेल्यूएशन फंडिंग कैपिटल $5,000 ही रहेगी, यानी कि आपको $260 देने पड़ेंगे वन टाइम फ़ी और $5,000 मिलेंगे। तो भाई मैं आपकी जगह होता तो मैं तो ना जाता। देखो अप्लाई फॉर लिखा है, इवैल्यूएशन फंडिंग कैपिटल, इवैल्यूएशन का मतलब स्टार्टिंग में जब अकाउंट हमको क्लियर करना है, जो इवैल्यूएशन अकाउंट देंगे कैपिटल इतनी मिलेगी, देखो समझ रहे हो, ये सिस्टम है गाइस। देखो लेवल 1 पे अगर 40 के फंडेड ट्रेडर लिखा है तो 20 मिलेगा, 20 वाले में 10, 10 वाले में 5, ठीक है। तो ये सारा सिस्टम भाई, अभी हमने वन स्टेप भी समझ लिया है, 2 स्टेप भी। तो अभी तक के लिए भाई मेरे को तो 2 स्टेप ही बेस्ट लगा, बेस्ट एंड चीपेस्ट, ठीक है। तो हम देखते हैं 3 स्टेप का क्या सिस्टम है। इसका नाम बूट कैंप है भाई, है ना, बूट कैंप प्रोग्राम बोलते हैं इसको। देख सकते हो भाई 3 स्टेप तो यार मेरे को वैसे सबसे ही फुद्दू लगता है, लेकिन जैसा आपको सही लगे, है ना। आप भी कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं है। प्रॉफिट टारगेट भाई 6% है ना। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, ये मैंने 100K का अकाउंट बताया गाइस आपको, है ना। भाई सिस्टम देखो इनका, मतलब 100K का अकाउंट अगर आपको चाहिए ना, पहले 25 का क्लियर करके दिखाओ, फिर 50 का क्लियर करके दिखाओ, फिर 75 क्लियर करके दिखाओ। भाई ये तो मतलब मैं नहीं पहली बार देखा मैंने ये सिस्टम ऐसी प्रॉपर में भाई कोई है कि मतलब अगर मेरे को भाई $5,000 की कैपिटल है तो वही दूंगा क्लियर करने के लिए। बट एनीवेज ये 3 स्टेप है, ठीक है। तो ये भी आप लेना चाहो ले सकते हो। इसका प्राइस वगैरह इसके नीचे लिखा होगा भाई, हाँ ये रहा। कॉस्ट $95, ठीक है भाई, कॉस्ट तो ज़्यादा महंगी नहीं है। प्रॉफिट टारगेट 6% है तीनों फेज में, ठीक है। मैक्सिमम लॉस 5% है। डेली वॉज कोई है ही नहीं भाई, चाहे एक दिन में सारा लॉस कर दो, क्या बात है। लेवरेज 1:10 गाइस, लेवरेज बहुत कम है। टाइम लिमिट अनलिमिटेड, है ना, मैंने आपको बताया ही है। बोनस दे रहे हैं $5 हब क्रेडिट। स्केलिंग प्लान गाइस इसमें भी है। स्केलिंग प्लान तो भाई हर जगह है, स्केल करना है नहीं करना आपके ऊपर है ना। अगर आप भाई बहुत खतरनाक ट्रेडर हो, 10% प्रॉफिट इतनी बार करते रहो लगातार लगातार लगातार, स्केल होता रहेगा। स्केल नहीं करना ना करो भाई, मेरे जैसा बंदा होगा भाई मैं सबसे पहले क्लियर करके पे आउट लूँगा अपना 3, 4, 5, 6% का। स्केल जाए भाड़ में, स्केल बाद में करो। स्केलिंग इतनी जल्दी क्या है भाई, थोड़ा बहुत पैसा है बंदे को शांति मिले अंदर, फिर उसके बाद बंदा सोचे स्केल करना नहीं करना, ठीक है। आप देख सकते हो गाइस ये अकाउंट बैलेंस है,
है ना। ये सारा इन्होंने भाई स्केलिंग का बता रखा है, इसमें भी $4 मिलियन तक स्केलिंग है। तो मैंने आपको ऑलरेडी 2 बार समझा दी है, ठीक है। इसमें भी सेम ही सिस्टम है, कोई अलग से नहीं है। पे आउट रेशो देखो एंड में बढ़ जाती है, धीरे धीरे जाती जाती है ऊपर, तो कोई अलग सिस्टम है नहीं है। यहाँ पे एक बार पढ़ लेते हैं, इन्होंने बोला कि ट्रेडर्स डेट हैव स्टार्टेड 100 के बूट कैंप विल गेट टू 75/25, यानी कि 75% आपको मिलेगा फ्रॉम द सेकंड स्टेज अंटिल 2 मिलियन बिफोर इट इज़ इंक्रीज, है ना। वही लिखा हुआ है ना। यहाँ तक देखो, यहाँ तक इनके कहने का मतलब, यहाँ तक आपको 2 मिलियन हो गया ना, तो यहाँ तक आपको इतना मिलेगा। इसके बाद देखो अब बढ़ रहा है। दैट्स ऑल गाइस, ठीक है। अब हम सबसे मेन चीज़ बात करते हैं भाई हिडन रूल्स। मैंने आपको सिंपल रूल तो बता दिया है ना कि भाई इतना इतना लॉस है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले आओगे, है ना, अबाउट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हो FAQ लिखा हुआ है। हो जा भाई क्लिक FAQ पे, हो गया। कितना हिडन रूल्स में टाइम बताने में लग रहा है। तो हिडन रूल्स में आप देखो FAQs में आओगे, शो ऑल। यहाँ पे आपको देखो गाइस वो हाई स्टेक्स सब कुछ आया था, तो आप उसके अलग अलग जोन सा भी आप चैलेंज ले रहे हो, उसका भी रूल देख सकते हो। यहाँ पे मेरे को मेन रूल क्या दिखाना है, ये वाला, कैन आई यूज़ एन EA एक्सपर्ट एडवाइज़र। भाई बहुत सारे लोग होते हैं बॉट लगाने हैं हमको, तो जो मेरे को सबसे बेकार लगता है भाई, खुद अपने स्किल के अकॉर्डिंग करो ना, क्लियर है क्या बॉट वगैरह यूज़ करके। कॉपी ट्रेड्स ऑफ अदर पर्सनल सिग्नल नॉट अलाउड, यू कैन यूज़ एनी EA एज लॉन्ग एज इट डज नॉट। भाई डज नॉट पूरा पढ़ो, आप सोचोगे भाई मैंने गलत पढ़ा है। कॉपी ट्रेड्स ऑफ अदर पर्सनल सिग्नल, भाई वही होता है बॉट में। डू टिक स्कैल्पिंग, स्कैल्पिंग का मतलब बहुत फास्ट 1 सेकंड में हैवी लॉट खोल के, है ना। ये देखो लेटेंसी, आर्बिट्राज ट्रेडिंग। आर्बिट्राज तो मैंने अपनी वो वीडियो में बताया कि हिडन रूल में नहीं है ना। एमुलेटर वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं करने। देखो एनी अकाउंट्स यूजिंग दीज टाइप ऑफ EAs विल बी कैंसल्ड बैन एंड नॉट रिफंडेड। तो भाई ऐसा कोई भी रिस्क मत लेना, ऐसी पागलपंती मत करना, ठीक है। अभी मैं आपको बताता हूँ अगले वाला, जो मेरे को आपको बताना बहुत ज़रूरी है। ये भाई बाकी सिंपल है ना, कैन ट्रेड न्यूज़, ये वो स्टॉप लॉस कैसे कैलकुलेट है। IP एड्रेस का यार, ये सबसे मेन रूल है भाई। बहुत बंदों को दिक्कत रहती है IP एड्रेस के रूल में। भाई मैं यहाँ बेंगलोर रखता हूँ, मेरे को वहाँ जाना है, क्या होएगा, है ना। तो ये देखो मल्टीपल IP एड्रेसेस एंड डिवाइस लॉगिन आर अलाउड इफ़ दे आर इन द सेम लोकेशन। कहने का मतलब भाई मैं पंजाब में हूँ, ठीक है, तो मैं अभी यहाँ पे हूँ, अपने शॉप पे जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है इनको। और मेरे पास 2 डिवाइस है, मान लो एक भाई iPhone है, एक Realme 8 Pro है, ठीक है, दोनों में मैं लॉगिन कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेड्स मस्ट नॉट बी मेड फ्रॉम 2 डिफरेंट IP एड्रेसेस एट द सेम टाइम। कहने का मतलब भाई मैं यहाँ हूँ, मैंने अपने दोस्त को भी लॉगिन करवा रखा है, मैं यहाँ से बाय मार रहा हूँ, वो सेल मार रहा है, अकाउंट ब्रीच कर देंगे भाई। ऐसी कोई हरकत मत करना। बट इसमें ये चीज़ें, मान लो ये मेरा लैपटॉप है जिसमें मैं है ना भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ अपनी, आप लैपटॉप में भी लॉगिन कर लो, फ़ोन में भी लॉगिन कर लो, उसमें इनको कोई दिक्कत नहीं है। देखो मल्टीपल IP एड्रेसेस एंड डिवाइस लॉगिन आर अलाउड, क्योंकि सेम लोकेशन है ना भाई, है ना। तो ये मतलब मेरे को आपको 2 सबसे मेन चीज़ बताई थी। बाकी भाई पे आउट मेथड हो गया, बाकी ये चीज़ें स्प्रेड डिस्को, है ना, ये सारी फालतू की चीज़ें हैं। बाकी मेरे को ये सबसे 2 मेन चीज़ें जो आपको बताई थी, IP एड्रेस की सबसे मेन थी, है ना। और ये एक्सपर्ट एडवाइजरी, भाई कुछ भी टिप्स वगैरह के चक्कर में मत पड़ना। अगर कोई बोलता है, जो कुछ भी करना है अकाउंट वगैरह क्लियर करना है, खुद ही करना, ठीक है। तो यही था गाइस इस पूरे अपने 5% के रिव्यू के बारे में। आई होप मैंने कुछ भी मिस नहीं करा होगा। और सबसे गाइस एक मेन चीज़ रह गई है यहाँ पे, ट्रेडिंग रिसोर्स भाई बहुत दे रहे हैं यार ये। मतलब मैंने देखा ICT की वीडियो भी दे रहे हैं, फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स, है ना। ये देखो भाई वो न्यूज़ वगैरह सारे बताने लग गए हैं आजकल सारे प्लेटफॉर्म, लेकिन यार सप्लाई डिमांड की वर्कशॉप दे रहे हैं भाई, है ना। यहाँ फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स मैंने क्लिक करके देखा भाई क्या क्या सिखा रहे हैं। मतलब भाई ICT ट्रेडिंग, प्रॉप ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट, भाई क्या क्या। तो भाई फ्री में अपना सीखते रहो यहाँ से फॉरेक्स के बेसिक टेक्निकल एनालिसिस, है ना। भाई मेरे को तो आ है, मैं तो थोड़ी बहुत कर लूँगा, है ना। बट सही है यार, आप यहाँ से फ्री में अपनी नॉलेज गेन कर सकते हो, जितनी नॉलेज मिले कम ही है, आपको पता ही है ना। तो ट्रेडिंग रिसोर्स में भाई देख सो कितना कुछ है, वेबिनार लाइव इवेंट्स भी होते रहते हैं इनके, है ना। तो सप्लाई डिमांड की वर्कशॉप भी है। तो आपको जो भी चीज़ आपके स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग आपको सही लगती है ना, देखो सारी भाई यहाँ पे यूट्यूब की वीडियोज़ आ गई इस बंदे की टकलेगी, आप देख सकते हो इसको आराम से ट्रेडिंग रिसोर्सेज में, है ना। FAQs मैंने बता दिए गाइस आपको। क्लाइंट एरिया में जाके अपना लॉगिन करके एंड अकाउंट ले सकते हो, जैसे मैंने बोला डिस्क्रिप्शन में गाइस आपको लिंक मिल जाएगा। तो अच्छी प्रोफर्म है यार, मतलब यही प्रोफर्म है जो वो स्केलिंग के प्रोग्राम दे रही है, तो वो मेरे को बहुत सही चीज़ लगी। और प्रॉफिट टारगेट भी कुछ ज़्यादा नहीं है, 13% है बस, है ना। और हिडन रूल कुछ ज़्यादा नहीं है, IP एड्रेस का मैंने आपको अच्छे से बता दिया, और EA वगैरह बॉट वगैरह कुछ भी मत यूज़ करना। बट अगर किसी को भाई स्केल करना है, और की प्रोफर्म मेरे को नहीं देखी जो अकाउंट स्केल करने का देते हैं ना सिस्टम, मतलब बट ये दे रही है। और भाई स्केलिंग $4 मिलियन तक, है ना। 2 स्टेप में $5 लाख तक स्केलिंग दे रही है। तो जिसको भी स्केलिंग में इंटरेस्ट, जिसको अपने में पूरा भरोसा है भाई, स्किल है भाई, मेरे में दम है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, 10% प्रॉफिट ऐसे आराम से कर सकता हूँ। तो इसके लिए भाई वो ये वाली प्लेटफॉर्म बेस्ट है ना। अपना ईजिली स्केल मारो, अच्छा पे आउट लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं। और भाई जानी मानी प्लेटफॉर्म देखो, एस्टेब्लिश 2016 से आई है, तो कोई भी दिक्कत नहीं आएगी गाइस, ठीक है।
दैट्स ऑल अबाउट द रिव्यू ऑफ दिस प्रॉप फर्म। थैंक यू।